और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सीधा रुख करते सुशांत का। सुशांत वहां से बने हुए। सुशांत, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे, क्या कुछ इस सुनवाई के दौरान रहा? सुनवाई खत्म हो चुकी है। वी आर रेडी फॉर आर्ग्यूमेंट्स। राखी सिंह की तरफ से हम आर्ग्यूमेंट एडवांस करेंगे, चाहे वीडियोग्राफी आए चाहे ना आए। एक अंतिम सवाल यह है कि जो 8 हफ्तों का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या वो 8 हफ्ते वर्किंग डेज पे हैं कि जो अभी जून के महीने में कोर्ट बंद होंगे उसमें भी चालू रहेंगे? देखिए, वर्किंग डे का देखा जाए या 21 जुलाई का देखा जाए, उतना बड़ा मटेरियल नहीं है। यदि आप ध्यान दें तो वो केवल 2 महीने तक सीमित नहीं है। उसमें कहा गया है डिस्पोजल एंड आफ्टर द डिस्पोजल 2 मंथ्स। तो उसको आप जुलाई या अगस्त तक सीमित ना करें। डिस्पोजल कब होता है इस एप्लीकेशन का, वो मायने रखता है, उसका इंतजार करते हैं। शिवम बता रहे थे कि जिस तरीके से 8 हफ्ते का समय दिया गया है उस पर भी किस तरीके से काम होगा, और साथ ही ये भी बता रहे थे कि जो कोर्ट 7/11 पर जो ये केस मेंटेलिटी रखता है या नहीं रखता है, इस पर भी ऑर्डर कल आएगा। आज सिर्फ सुना गया है पक्षों को। ठीक है सुशांत, आप हमारे साथ बने हुए हैं। हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाद की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है, उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट की लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा है दाखिल किए तो उसी को पढ़ा जाएगा। इसके लिए कोई कमीशन की जरूरत नहीं है। और सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये हो जाएगा कि सुनवाई किस एप्लीकेशन पर होने जा रही है। तो ज्ञानवापी केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुशांत हमारे साथ बने हुए। सुशांत, 3 बज चुके हैं, सुनवाई खत्म हो चुकी है। 2 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। सबसे पहले एक अपडेट, क्या कुछ सुनवाई के दौरान रहा, एक जानकारी। देखिए, इस सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलील रख रहे थे। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को सुना है और ऑर्डर सुरक्षित रखा है। ये किस चीज का ऑर्डर है आपको हम ये बता दें। 7/11 के तहत ये जो केस है मेंटेनेबल है कि नहीं है, इस पर आगे सुनवाई होगी या नहीं होगी, ये बात अब हमें कल पता चलेगी। जिस तरीके से वाराणसी में यहाँ पर जो दोनों ही पक्षों के वकील अंदर गए हुए थे, जब हिंदू पक्ष के वकील बाहर निकले तो जिस तरीके से हमसे बात हुई, शिवम गौड़ ने हमें बताया कि 7/11 पर आगे बहस होगी, किस तरीके से होगी, ये मेंटेनेबल है या नहीं है, इस पर आज दोनों ही पक्षों की बातों को कोर्ट ने सुना है और ये ऑर्डर सुरक्षित रख दिया है जिला जज ने। कल ये बताया जाएगा कि ये 7/11 के तहत ये जो केस है ये मेंटेनेबल है या नहीं है, और है तो आगे बहस किस तरीके से कंटिन्यू होगी। देखिए, एक बात आपको मैं साफ कर दूं, इस वक्त कोई भी बड़ा फैसला नहीं आ रहा है। हमारे साथ सुभाष नंदन जी है। सुभाष नंदन जी, आज क्या हुआ, किस तरीके से बताइए। आज जो है दोनों पक्षों को सुना है माननीय न्यायालय ने और तय किया 7/11 पर केवल सुनवाई हो, या हम लोगों ने जो पक्ष रखा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सारे साक्ष्यों को इंटरकनेक्ट करके सुनवाई किया जाए। इन किन बिंदुओं पे होगा माननीय न्यायालय कल ऑर्डर आ जाएगा, वो उसके बाद जो है आगे कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। 7/11 सुनवाई होगी, ये मेंटेलिटी है कि नहीं, ये कल पता चलेगा। ये न्यायालय को कल निर्णय देना है, न्यायालय कल सुनेगा। आपने क्या पक्ष रखा? हम लोगों ने रखा कि इंटरकनेक्ट करते हुए, चूंकि उसका नेचर और स्वरूप जो वो भी लेके चलिए, ताकि भाई आपको भी सुविधा हो। 7/11 मेंटेनेबल, ये जो 1991 का जो प्लेसेस वर्सेज एक्ट है, ये पोषणीय है कि नहीं, बिना साक्ष्य के इसको चलाना बड़ा मुश्किल है। तो दूसरे पक्ष ने क्या आपको क्या, उनका क्या कहना था? उनका कहना यही था, उन्होंने कहा कि 7/11 पे ही सुनवाई हो। अब न्यायालय कल निर्णय ले लेगा कि क्या करना है। न्यायालय कल निर्णय लेगा कि आखिर करना क्या है, किस तरीके से इस केस को आगे ले जाना है। 7/11 के तहत मेंटेलिटी रखता है या नहीं रखता है केस, ये सारी चीजें जो है कल साफ होगी। ये तस्वीर देख सकते हैं, ये वाराणसी के जिला जज की अदालत के बाहर हम खड़े हैं और यहीं पर अब जो है सुनवाई जो है संपन्न हुई है और कल ये साफ होगा कि 7/11 के तहत ये जो केस है मेंटेलिटी रखता है या नहीं रखता है, और उस पर आगे बहस किस तरीके से होती है। ये सारी चीजें जो है कल के लिए सुरक्षित रखा गया है। आज सिर्फ दोनों पक्षों को जिला जज ने सुना है। हाँ सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। मानवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। मानवेंद्र का रुख करना चाहूंगा। मानवेंद्र, सुनवाई पूरी हो चुकी है, क्या कुछ जिरा देखने को मिली, क्या कुछ तथ्य रखे गए? साथ ही साथ जो 7/11 का जिक्र किया जा रहा है, अगर कोई वकील आपके पास हो तो उससे जरूर बात करिए कि आखिर ये 7/11 क्या है। जी देखिए, आज 2 बजे के आसपास अजय कृष्ण विश्वेश जो कि जिला जज हैं, उनकी कोर्ट आई और समय पर
सुनवाई शुरू हो गई। चूंकि तमाम अर्जियां थी, इसमें तमाम जो प्रेयर्स थी वो दाखिल हुई थी। जो यहाँ के महंत हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत, उनकी तरफ से अर्जी दाखिल हुई थी। जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से अर्जी दाखिल हुई थी। तो कोर्ट के सामने तमाम एप्लीकेशंस थे और जो एक मेन जो अर्जी एप्लीकेशन था, जो मेन याचिका थी वो श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर के थी। तो कोर्ट ने सुनवाई करी। सबसे पहले जो मुस्लिम पक्ष है उसने अपना तर्क रखा। उसका कहना था कि ये जो 7-11 की जिसकी बात हो रही है उसके हिसाब से ये याचिका अगर कानून की भाषा में कहें तो मेंटेनेबल यानी पोषणीय है कि नहीं, यानी उस पर सुनवाई संभव है कि नहीं। और फिर हवाला दिया गया जो वर्शिप एक्ट है उसका, और ये कहा गया कि इस हिसाब से जो याचिका है वो मेंटेनेबल पोषणीय यानी सुनवाई योग्य नहीं है। तो कोर्ट ने उस पर सुनवाई करी। फिर हिंदू पक्ष की तरफ से भी इस मामले में तर्क रखा गया। तो तमाम जो वकील थे उनके माध्यम से इस पूरे मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखी गई। और आखिर में हम कह सकते हैं कि जिस तरह से तमाम याचिकाएं थी, तो तमाम जो प्रेयर्स थी उनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि कल वो तय करेगा कि किन जो प्रेयर्स हैं वो कौन से ऐसे प्रेयर्स होंगे जो प्रायोरिटी में होंगे और कौन सी ऐसी एप्लीकेशन होगी सीक्वेंस क्या होगा, किस पर पहले सुनवाई होगी। तो सीक्वेंस और प्रायोरिटी को लेकर के कोर्ट कल सुनवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आज का दिन था वो कोर्ट ने एक तरह से ये तय करने में समय चाहिए कोर्ट को कि किस तरह से सुनवाई होगी, प्रायोरिटी क्या होगी, कौन पहले सुनेगा। तो आप देखें तो यहाँ पर तमाम कचहरी परिसर के सामने लगातार जो वकील हैं वो मौजूद हैं। और जिस तरह से करीब थोड़ी देर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज जल्दी ये उम्मीद की जा रही थी कि सुनवाई होगी तो पूरा जो 2 बजे के बाद का समय था वो पूरा कोर्ट लेगा। लेकिन जिस तरह की तमाम याचिकाएं, जिस तरह से पेचीदा और उलझा हुआ ये पूरा मामला था, उसके बाद कोर्ट ने ये तय किया है कि वो अब इस मामले की सुनवाई जो है पहले ये तय करेगा कि सीक्वेंस कौन होगा, किसको पहले सुनना है, किसको कौन सी याचिका जो है वो प्रायोरिटी में ऊपर रहेगी और कौन सा मामला जो है उसका सीक्वेंस क्या होगा, ये तय करेगा कोर्ट। कल ऑर्डर करेगा, इस पे डिटेल ऑर्डर होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले की हियरिंग होगी, कौन सारे मामले जो होंगे जो प्राथमिकता में होंगे, और जो 7-11 का मामला उस पर भी कोर्ट तय करेगा कि क्या किस तरह से इस पूरे मामले पर कोर्ट का निर्णय होगा। तो 7-11 जो है वो एक तरह से जो एप्लीकेशन है, जो याचिका उसकी मेंटेनेबिलिटी पर को लेकर के है कि कोई मामला अगर कोर्ट के सामने आया है तो वो सुनने के योग्य है कि नहीं। और इस हिसाब से कोर्ट कल फैसला ले सकता है कि ये जो पूरा मामला है उस पर कोर्ट सुनवाई करेगा या नहीं करेगा। तो इंतजार करना होगा कल तक का। उसके बाद कम से कम हम कह सकते हैं कि कोर्ट ये स्पष्ट कर देगा कि कौन से ऐसे मामले हैं, कौन सी ऐसी अर्जियां हैं जिन पर सुनवाई होनी है और कौन से ऐसे मामले हैं जो सुनने योग्य हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह का मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि ये मेंटेनेबल नहीं है, चूंकि जो वर्शिप एक्ट है वो कहता है कि 1947 के बाद किसी धर्म स्थल का स्टेटस नहीं बदला जा सकता। तो इस हिसाब से वो मेंटेनेबल नहीं है। और वो सबसे अहम प्रश्न होगा कि कोर्ट का उस पूरे मामले पर क्या रुख होता है, कोर्ट क्या कहता है। तो तमाम यहाँ पर आप देखें तो लगातार जो वकील लोग हैं वो यहाँ पर उनका दावा है कि कल कोर्ट का आदेश आ सकता है इस मुद्दे को लेकर के कि पूरे मामले में किस तरह से सुनवाई करनी है और क्या प्राथमिकता होगी। वकील साहब हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताएं कि किस तरह से कल सुनवाई क्या कहा। जी नमस्कार। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर लोअर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज माननीय लोअर कोर्ट ने 7-11 का जो एप्लीकेशन है मुस्लिम पक्ष का, उसकी पोषणीयता पर सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि प्लेसेस ऑफ मानवेंद्र आप बने रहिए। स्पीच दो एडवोकेट, 2 वकीलों की बाइट हम सुना देते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी सुनवाई के बाद, क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं सुनवाई के बाद क्या कुछ रहा वो सुना देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए पूरे मामले बाद सुनवाई जो हुई है, हमने जो कमीशन रिपोर्ट है, कमीशन रिपोर्ट के कॉपी मांगा है जिसमें वीडियोग्राफी, फोटो और रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को मिल गई है, वीडियोग्राफी, फोटो को नहीं मिला है। माननीय न्यायालय सिविल जज डिवीजन द्वारा यह आदेश किया गया था कि कमीशन पर जिसको आपत्ति हो आपत्ति दे। सुप्रीम कोर्ट के मामले पर ही न्यायालय संज्ञान लेकर के कल आदेश करेगी कि किस प्रार्थना पत्र पहले सुने। दावा तो किया गया पूजा पाठ रख रखाव देवी देवताओं माँ श्रृंगार गौरी के साथ हनुमान
जी, विग्रह जी, हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी इत्यादि का पूजा। लेकिन डीएम कहते हैं कि हमने सारी व्यवस्था की है वजू खाने को भी लेकर, तो क्या समानांतर तौर पर ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी? या डीएम किए हैं तो डीएम करेंगे, न्यायालय का आदेश से होगा, डीएम करते रहेंगे, जो न्यायालय आदेश करेंगे। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी है उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी और इसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटिशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7/11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7/11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। ज्ञानवापी परिसर पर सुनवाई, आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत में 45 मिनट तक दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी हैं। जज ने अपना फैसला फिलहाल के लिए सुरक्षित रखा है। सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, कल की अगर बात करें तो कल किस तरह की तैयारी देखने को मिल सकती है दोनों पक्ष के द्वारा और क्या कुछ गहमागहमी कल सुनवाई के दौरान देखने को मिलेगी? देखिए, आज दोनों पक्षों को जज ने सुना है और अपना ऑर्डर, इस बात का ऑर्डर कि जो 7/11 के तहत बहस केस की मेंटलिटी है कि नहीं, उसकी बात कल जज करेंगे। यानी कि आज दोनों पक्षों को जज ने बहुत तसल्ली से सुना है। लगभग 43 मिनट तक ये सुनवाई चली है। दोनों पक्ष की जो दलीलें थी, जो हिंदू पक्ष था उसकी दलीलें थी कि उसकी पुराने वहां पर धार्मिक स्थल है, मंदिरों के निशान है, उन सारी चीजों कमीशन की रिपोर्ट में दी गई है। इन सारी पक्षों को सुना। दूसरा जो पक्ष था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, उनके वकीलों को सुना कि उनका कहना था कि 1936 से यहाँ पर नमाज पढ़ी आती रही है और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक मस्जिद का है और 1991 के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो हवाला है वो दिया गया कि 1947 के बाद जो जैसा धार्मिक स्थल है वैसा ही रहेगा। ये 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये पास किया था। तो इन सारी दलीलों को दिया गया, दोनों ही दलीलों को सुना गया। दूसरा जो पक्ष था उसने साफ साफ ये भी कहा कि जिस तरीके से 1991 का एक्ट है, ऐसे में ये जो केस है कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। फिलहाल दोनों पक्षों को सुनने के बाद 7/11 के तहत ये केस किस तरीके से स्थिर रहता है या नहीं रहता है, इन सारी चीजों पर जो कोर्ट का ऑर्डर है वो सुरक्षित रखा गया है। कल सिर्फ ये साफ होगा कि केस आगे किस तरीके से चलेगा, जज इस पर क्या आगे बताते हैं, किस तरीके से आगे सुनवाई होगी। इस वक्त हम ये कहें कि कोई फैसला आ रहा है, ऐसा फैसला बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये जो 7/11 के तहत जो केस की मेंटेबिलिटी है वो किस तरीके से आगे चलेगा, केस क्या, जो दूसरा पक्ष ये कह रहा है केस को खारिज कर दिया जाए तो केस खारिज नहीं होगा बल्कि सुनवाई चलती रहेगी। इन सब चीजों पर जज जो है कल ऑर्डर देंगे कि किस तरीके से केस जो है आगे लगातार बढ़ता रहेगा। इसी बात का ऑर्डर जो है वो कल जिला जज की तरफ से आएगा, फिर अगली सुनवाई होगी और सुनवाई दर सुनवाई जो ये केस है वो आगे बढ़ता जाएगा। इसी बात के लिए जज ने अपना ऑर्डर जो है वो सुरक्षित रखा है। मानवेंद्र का रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। मानवेंद्र, आपके पास अगर वकील हो तो उनसे जरूर बात करिएगा और जो दर्शक जुड़े हैं उनको ये जरूर क्लियर हो कि 7/11 का जो जिक्र किया जा रहा है वो क्या है। साथ ही साथ विश्वनाथ मंदिर के महंत भी याचिका दाखिल करने की जो बात कर रहे थे, महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी वो जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल करने पहुंचे थे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था उसके बाद से अगर हम बात करें तो जो 7/11 का जिसका जिक्र हो रहा है वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो याचिका है उसको कोर्ट सुनेगा या नहीं, उसकी
मेंटेनेबिलिटी यानी पोषणीयता सुनने योग्य है कि नहीं याचिका। जो अगर हम लॉ के टर्म की बात करें तो मेंटेनेबिलिटी कहा जाता है कि उसकी पोषणीयता है कि नहीं है, तो उस पर कोर्ट सुनवाई करेगा कि उसको सुनना है या नहीं सुनना है। और एक तरह से कह सकते हैं कि आज जो तय हुआ है कि सीक्वेंस क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होगी। तमाम अर्जियां इस पूरे मामले में दाखिल की गई हैं, उसमें कुछ अर्जियां जो है पूजा की अनुमति के लिए है। आज जिस तरह से जो महंत हैं वहाँ के पूर्व वहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने एक अर्जी दाखिल की है और मांग की है कि उन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए, तो कोर्ट उस पर भी सुनवाई कर सकता है। तो कल कोर्ट ये तय कर लेगा कि जो ये पूरा मामला है, क्योंकि तमाम अर्जियां इसमें दाखिल की गई हैं, तमाम ऐसे प्रेयर्स हैं, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो मामला श्रृंगार गौरी से जुड़ा है उसकी भी सुनवाई होनी है। तो एक तरह से कोर्ट कल ये तय कर सकता है कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई किस तरह से होनी है और किस तरह से इस पूरे मामले पर कौन से ऐसे मामले हैं जो पहले सुने जाएंगे। और एक तरह से कह सकते हैं कोर्ट अपनी जो पूरी हियरिंग है उसका एक वो तैयार कर लेगा, प्रोग्राम तैयार कर लेगा, और उस हिसाब से हो सकता है कुछ याचिकाएं जो हैं उस पर कोर्ट सुनवाई न करे, उनको याचिकाओं को खारिज करे। कुछ ऐसी अर्जियां हैं और जो मुख्य मामला है उस पर तो सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे पहली बहस जो है मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें तो वो शुरू से ही इस पूरे मामले को पर जो वर्शिप एक्ट है उसको लेकर के इस मामले की पोषणीयता यानी मेंटेनेबिलिटी को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं, और ये कोर्ट तय कर सकता है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं अहम पड़ाव होगा इस पूरे मामले पर। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि वो जो है पूजा किसी जो कोई प्लेस है, वर्शिप प्लेस है, वहाँ पर उसका स्टेटस जानने से ये एक्ट नहीं रोकता है। इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं जो अनुमति देती है। हमारे साथ वकील साहब हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि ये 7-11 का क्या मतलब हुआ यहाँ? 7-11 का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे किस टाइप को चाहते हैं कि मुकदमे की सुनवाई न होने पाए, जबकि मुकदमे की सुनवाई 91 से डीबार नहीं हो रही है। इस वजह से सुनवाई हो सकती है। और वहाँ पे हम लोगों का जो कहना था, वहाँ पे पक्षकारों लोगों का, कि दोनों को सुना जाए, 7-11 और एविडेंस दोनों को मिला करके उस पे दिया जाए। और जिला जज महोदय ने उस पे निर्णय सुरक्षित रख लिया। कल 2 बजे तक अपना निर्णय देंगे कि किस पे पहले सुनवाई हो, 7-11 याचिका पर, किस प्रेयर पर पहले सुनवाई हो। हाँ, किस याचिका, किस 7-11 पे भी हो सकता है। और एविडेंस हमने जो कमीशन का सर्वे का एविडेंस है उन दोनों को मिलाकर मैच करके दोनों पे एक साथ सुनवाई हो, ऐसी मांग की गई है। पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या था? मुस्लिम पक्ष तो चाहता है कि 7-11 पे पहले सुनवाई हो, इसके बाद किसी पक्ष पे सुनवाई हो। वकील साहब हमारे साथ जुड़ गए। वकील साहब आप भी बता दें कि क्या कहा कोर्ट ने आज किस तरह से शुरुआत से बात करें तो 2 बजे के आसपास ही कोर्ट आ गई थी, क्या हुआ? नमस्कार, मैं शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल का क्षेत्रीय संयोजक हूं। देखिए, आज माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से जिला जज को सुनवाई करनी थी। जिला जज को माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि इस मुकदमे की पोषणीयता पर पहले सुनवाई होगी। पोषणीयता मतलब 7-11 सीपीसी का सेक्शन है, रूल्स ऑर्डर 7 रूल 11। ऑर्डर 7 का रूल 11 मतलब मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या मुकदमा किसी कानून से बाधित है, क्या मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाधित है, नहीं चल सकता है। यह बार बार मुस्लिम पक्ष का कहना था, हिंदू पक्ष का कहना, और इसी पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि यह मुकदमा प्लेस का नेचर डिसाइड करने के लिए है और उस प्लेस का नेचर डिसाइड करने पर कोई रोक नहीं है। तो इसलिए इस पर जो मुकदमा है इसकी पोषणीयता पर सुनवाई लोअर कोर्ट कर ले, जिला जज कर ले, और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई हो। कल क्या कोर्ट क्या तय करेगा? सबसे देखिए, माननीय जिला जज को आदेश देना। अब माननीय जिला जज कब आदेश देते हैं, आज तो उन्होंने कहा कि मैं देख लेता हूं, कल सुबह हो सकता है कल किसी समय उनका आदेश आ जाए। हम लोगों का जो विधि का ज्ञान है 20 वर्षों की वकालत से, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो रुख दिखाई दे रहा है, उस रुख से यह स्पष्ट है कि वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से वह बाधित नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष का ऑर्डर 7 रूल 11 का मुकदमा खारिज होगा। वहां पर नेचर जो उस जगह का है वह हजारों वर्षों से विश्वनाथ जी का है। वहां पर ज्ञानवापी कूप है, ज्ञानवापी तीर्थ है। वहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1996 में भी एक वर्डिक्ट दिया है, और प्रिवी काउंसिल ने दिन कुलपति तिवारी की तरफ से जो महंत है उनकी तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी उसमें क्या हुआ? मैं देखिए कुलपति तिवारी की तरफ से अधिवक्ता भी हूं, और कुलपति तिवारी की तरफ से यह कहा गया था कि जो हजारों वर्षों से सनातन धर्म बाबा विश्वनाथ की पूजा करता आया है, और अभी बाबा जो है मुक्त हुए हैं इन लोगों के कब्जे से, इस नाते यहाँ पूजा का अधिकार, चूंकि मेरा परिवार
पिछले 1000 वर्षों से बाबा की पूजा करता रहा और बाबा की पूजा की सारी विधि, सारी प्रक्रिया जानता है। और हम लोगों को इस बात पर आपत्ति जब नहीं है कि मुसलमान पक्ष वहां नमाज अदा करे, तो मुसलमान पक्ष को भी इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वहां बाबा की का पूजा हो, राग भोग हो और बाबा की पूजा की विधि, चूंकि महंत जी का परिवार जानता है, इस नाते जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक इस बात की अनुमति दी जाए कि वहां पूजा पाठ और बाबा की पूजा की जाए। कल कोर्ट ये भी तय कर सकता है कि कुलपति तिवारी जी की याचिका, कोर्ट ने क्या कहा उस पर अभी पहले कोर्ट ने कहा कि मॉडल 7 रूल 11 चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, हम उसको डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम और किसी और एविडेंस पर और पूजा पाठ वाले एप्लीकेशन पर आएंगे। हिंदू पक्ष का कहना है कि ऑर्डर 26 रूल 10 जो कि फाइंडिंग है कमीशन की, उसको सुन लिया जाए, क्योंकि बिना नेचर उसको जाने, चूंकि इसका नेचर को नेचर है, मंदिर और मस्जिद दोनों का मिक्स मामला है। तो पहले जो कमीशन बनाई गई थी कोर्ट से, ऑर्डर 26 और रूल 10 में जो फाइंडिंग कमीशन की रिपोर्ट सौंपी गई है कोर्ट में, उस पे ये सुन लीजिए, जब उसका नेचर करेक्टर और फाइंडिंग में जो पाया गया उसको जान लीजिए, तब आप ऑर्डर 7 रूल 11 पे अपना निर्णय दीजिए। अब और आगे कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है। 7 रूल 11 पर ही कल कैसे, चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का चूंकि आदेश है, इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 पर ही सुनवाई हुई और उसका सबसे पहले उसी को डिसाइड करना है कोर्ट को। कोर्ट कल इसको डिसाइड कर देगी। अगर कोई और अड़चन नहीं आती है या मुस्लिम पक्ष यह कहता है कि हम कुछ और कहना चाहते हैं, तो हो सकता है कि माननीय। ठीक है मानवेंद्र, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। सुशांत, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल ज्ञानव्यापी मामले पे बड़ा अपडेट यही है कि आज जो है सुनवाई पहले दिन की पूरी हो चुकी है। जिला कोर्ट अब जो है कल फैसला करेगा। याचिका पर सुनवाई के लिए कल फैसला होगा और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर।